हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस से 6.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो उसका पहला सब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया है हमें, x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी क्यूब एंड a माइनस बी क्यूब। तो दोनों के फॉर्मूले हमारे पास, तो दोनों के फॉर्मूले में पुट करके सीधा हम सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे भी इजी कौन सा जाएगा, तो हमें जो फैक्टराइजेशन का हमने जो सॉल्व किया था, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी एंड सेकंड फैक्टर था हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इधर क्या कर सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को x प्लस y को हम a कंसीडर कर सकते हैं एंड इस पूरे ब्रैकेट को हम b कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा ब्रैकेट a क्यूब हो जाएगा एंड ये पूरा ब्रैकेट b क्यूब हो जाएगा। तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि ये फॉर्मूला है। तो हम सीधा वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट इसमें देखो, फर्स्ट में क्या दिया है हमारा फैक्टर a माइनस b। तो हमारा a क्या है, पूरा x प्लस y। तो x प्लस वाई माइनस बी, तो माइनस b क्या है हमारा x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो हमारा ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर देखते हैं। तो सेकंड फैक्टर में क्या है, a स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस अभी क्या है a b, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ओके। एंड प्लस थर्ड टर्म का क्या है, स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी अब क्या करते हैं, इसको पहले ये जो टर्म है इसको पहले ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं। तो x प्लस वाई, अभी माइनस साइन है, अगर नेगेटिव साइन रहता है किसी भी ब्रैकेट के बाहर, तो जब भी एलिमेंट्स बाहर आएंगे तब क्या होंगे, सबके साइन चेंज होंगे। तो x क्या है, तो x पॉजिटिव है, बाहर आएगा तब नेगेटिव बन जाएगा। y क्या है, y इधर नेगेटिव है, बाहर जब आएगा ब्रैकेट के तब ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई स्क्वायर, ये कौन से फॉर्म में, तो a प्लस बी स्क्वायर का है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। x का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर, ओके। बाद में अभी इधर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के टाइम क्या करते थे, एक एलिमेंट लेते थे, उससे पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई। बाद में सेकंड एलिमेंट लेते थे, उससे पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। बाद में x इंटू माइनस वाई। अब देखो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव। x इंटू वाई, एक्स वाई लिख देते हैं। बाद में y इंटू एक्स, दोनों भी पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। y इंटू एक्स, मैं एक्स वाई लिखता हूँ या तो एक्स वाई एक्स लिख दो। y बाद में प्लस y इंटू माइनस वाई, एक माइनस है मतलब आंसर भी हमारा निगेटिव आएगा। एंड y इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस अभी ये कौन से फॉर्म में, a माइनस बी के फॉर्म में, x माइनस वाई मतलब a माइनस बी का स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। तो उसके जैसे लिखते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ओके। तो ये यहां तक हमारा सिंप्लीफाई होगा। अभी आगे करते हैं। अब इधर देखो x है एंड माइनस x है, तो सिमिलर टर्म्स क्या है, x एंड माइनस x। तो ये क्या हो जाएंगे, x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें सिमिलर टर्म्स कौन से हैं। x स्क्वायर है एंड प्लस x स्क्वायर। तो तीनों भी x स्क्वायर, तो तीनों भी पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबकी एडिशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर। अब आगे प्लस 2xy माइनस xy प्लस xy एंड माइनस 2xy। तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम प्लस 2xy को माइनस 2xy कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस xy को प्लस xy कैंसिल हो जाएगा। तो चारों सिमिलर टर्म है। तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाद में y स्क्वायर की एक टर्म है, बाद में माइनस y स्क्वायर। तो पहले तो इनको कैंसिल कर देते हैं, एक y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और बची हुई हमारी टर्म कौन सी है, प्लस y स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी प्लस y स्क्वायर। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, ना कि हमें फैक्टर्स करने हैं। अगर फैक्टराइजेशन बोलते तो हम इतना ही करके रख देते, बट अभी हमें सिंप्लीफाई करना है तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2y इंटू 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर y लिखते हैं प्लस 2 इंटू y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y, ओके। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, क्या रहेगा, 6x स्क्वायर y प्लस 2y। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझा होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अभी सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में हमें क्या दिया है, 3a प्लस 5b होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3a माइनस 5b होल ब्रैकेट क्यूब। तो जैसे हमने पिछला वाला सॉल्व किया तो सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, बस वेरिएबल्स इधर अलग है, या तो टर्म्स बोल सकते हैं, तो टर्म्स इधर अलग है। तो ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा a एंड ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा b। अब तो सॉल्व करते हैं। तो हमें फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या पता है, तो a माइनस b। तो ये टर्म हो जाएगी a, ये पूरी टर्म हो जाएगी b।
तो फर्स्ट 3a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 5b, तो ये होगी फर्स्ट टर्म। अब देखते हैं सेकंड टर्म क्या है। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट जो a है उसका स्क्वायर है, तो 3a प्लस 5b स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b, एंड थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, जो सेकंड टर्म थी हमारी उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इधर माइनस है, इधर माइनस लिख देते हैं, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो बाहर आएंगे एलिमेंट तो साइन चेंज होंगे, तो प्लस 3 है तो बाहर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। बाद में इधर माइनस 5b है, जब बाहर आएगा तो प्लस 5b। सेकंड इसमें देखते हैं 3a प्लस 5b होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या तो अभी 3a स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस 5b स्क्वायर प्लस, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या तो ऐसे सीधा लिख दो एक स्टेप में कि 3a इंटू होल दिस ब्रैकेट एंड 5b इंटू होल दिस ब्रैकेट, तो ये तो लिख सकते हो, या तो सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3a इंटू 3a कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस, अभी 3a माइनस 5b है तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा हमारा, तो 3 इंटू 5 15 एंड a इंटू b a भी आ जाएगा। बाद में ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5b इंटू 3a कितना हो जाएगा प्लस 15ab एंड 5b इंटू 5b, अभी एक निगेटिव है तो ये निगेटिव आंसर आएगा माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 एंड ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये टर्म अभी आगे नीचे सॉल्व करते हैं, तो 3a माइनस 5b स्क्वायर, तो ये a माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा कितना, या तो 3a स्क्वायर लिख दो इधर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 5b माइनस प्लस 5b स्क्वायर। तो ऐसे कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो 3a माइनस 3a, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। बाद में 5b प्लस 5b, तो ये बन जाएगा 10b। नेक्स्ट अब देखते हैं सिमिलर टर्म्स। ओके, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 3a स्क्वायर, ओके या तो ऐसे भी कर सकते, देखो 3a स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर, देखो छोड़ो अपन कर लेते हैं सॉल्व पहले। तो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा ab प्लस 5b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25b स्क्वायर प्लस एज इट इज ये इसमें हम सारे आ जाएंगे 9a स्क्वायर माइनस 15ab प्लस 15ab माइनस 25b स्क्वायर। अभी इनका स्क्वायर करते हैं, 3a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 30ab प्लस 5b का स्क्वायर 25b स्क्वायर। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं इनको, ये स्क्वायर। ओके, तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 10b एज इट इज लिख देंगे। देखो अभी सिमिलर टर्म्स फाइंड करते हैं, 9a स्क्वायर एंड प्लस 9a स्क्वायर, तो तीनों भी पॉजिटिव है, तो एडिशन हो जाएगा 9 प्लस 9 हो जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 27a स्क्वायर। अब ab के टर्म्स फाइंड करते हैं, प्लस 30ab, बाद में इधर माइनस 30ab है तो ये कैंसिल आउट हो गए, बाद में प्लस माइनस 15ab एंड प्लस 15ab, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाद में बचा हमारे पास 25b स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, तो पहले तो ये कैंसिल आउट हो गए एंड बचा हुआ हमारा लास्ट टर्म क्या रहेगा प्लस 25b स्क्वायर, तो उसको ऐड कर देते हैं, तो 25b स्क्वायर। बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 10b इंटू 27a स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 270a स्क्वायर b प्लस 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा 250 एंड b क्यूब हो जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 270a स्क्वायर b प्लस 250 b क्यूब। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जांपल, तो थर्ड एग्जांपल में दिया है हमें a प्लस b होल ब्रैकेट क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। देखो अभी इधर क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमें, तो हमें जो फॉर्मूला पता है a प्लस b क्यूब का, तो a प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ओके, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, एंड ये बचे हुए टर्म एज इट इज लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस a क्यूब एंड माइनस b क्यूब। तो क्या हो जाएगा अभी a क्यूब माइनस a क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड बाद में b क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। आगे इसके सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इतना ही आंसर है।
बहुत छोटा था, जो हमें बस एक फॉर्मूला पता था वो फॉर्मूला पुट करना था और बाद में जो टर्म्स है वो माइनस हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड जितना जो हमारा आंसर है, तो 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आएगा। देखो एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम्हें कौन सा भी एक फॉर्मूला लो कि यही फॉर्मूला यूज करके बताना ही नहीं, जो हमें जिस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं उस तरह से सिंपलीफाई करना। देखो अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स जानना है कि अगर हाँ a प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ऐसे भी चल जाएगा। तो कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल मेथड कौन सा है, तो सिंपल मेथड ये है कि a प्लस बी क्यूब का सीधा फॉर्मूला लिख दो एंड जो बचे हुए टर्म्स है उनको कैंसिल आउट कर दो एंड ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, p क्यूब माइनस p प्लस a होल ब्रैकेट क्यूब। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो सेम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये p हमारा रहेगा a, या तो p को हम कैसे लिख सकते हैं, p क्यूब माइनस p प्लस a क्यूब। ओके, तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो p क्या हो जाएगा हमारा a एंड p प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा b। तो अभी उस फॉर्मूले में डालते हैं सीधा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है a माइनस b, तो हो जाएगा p माइनस p प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो p का स्क्वायर प्लस क्या है फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो p इंटू p प्लस 1 एंड p प्लस 1 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं अभी। तो p ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब एलिमेंट्स बाहर आएंगे साइन चेंज हो जाएगा, p का हो जाएगा माइनस p प्लस 1 का हो जाएगा माइनस 1। ओके, तो p स्क्वायर एज इट इज p स्क्वायर रहेगा प्लस p इंटू p स्क्वायर प्लस p इंटू 1 p प्लस p1 का स्क्वायर निकाला है, p प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 1 कितना हो जाएगा 2p प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको फाइनल सिंपलीफाई करते हैं। p माइनस p क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, या तो 0 हो जाएगा एंड बचा हुआ टर्म क्या है हमारा माइनस 1। अब देखते हैं p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो 3 बार p है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा 3p स्क्वायर। अब p एंड प्लस 2p, तो p प्लस 2p कितना हो जाएगा 3p एंड एक जो 1 बचा है हमारा तो वो हो जाएगा प्लस 1। अब क्या है हमारे पास एक निगेटिव साइन है, तो माइनस 1 है, तो माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके साइन चेंज होंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p एंड माइनस 1। ओके, तो हमारा आंसर, ये ध्यान रखना है कि इधर माइनस 1 बचा है। गलतियां कहा होती है कि इधर माइनस साइन समझ नहीं आता कि कैंसिल आउट हो गए, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो सीधा, बट नहीं, इधर कितना बचा है माइनस 1 बचा है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये होगा फोर्थ एग्जांपल। देखते हैं अभी लास्ट एग्जांपल, अभी लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऐसे टाइप दिया है कि टर्म्स थोड़े से बड़े, बट जो कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं या तो जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो थोड़े से अवॉइड करने हैं। थोड़ा सा ये जो सॉल्व कर रहे हैं, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ध्यान देना है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन निकाल रहे हैं या तो माइनस साइन है तो साइन चेंज करना, तो ये सारी जो सिली मिस्टेक्स है उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये इजीली जो फॉर्मूला है उसमें बस पुट करना है एंड सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3x बाय माइनस 2ab, तो ये पूरी टर्म हमारी हो जाएगी a एंड ये है 3x बाय प्लस 2ab, तो ये पूरी टर्म हमारी हो जाएगी b। तो अभी सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं a माइनस b, तो ये a है हमारा, तो 3x बाय माइनस 2ab माइनस b क्या है हमारा 3x बाय प्लस 2ab, तो ये a माइनस b हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो क्या है a का स्क्वायर, तो ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3x बाय माइनस 2ab का स्क्वायर प्लस क्या है ab, तो ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 3x बाय माइनस 2ab इंटू 3x बाय प्लस 2ab एंड बाद में क्या है प्लस b का स्क्वायर है, तो b क्या है हमारा 3x बाय प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, तो 3x बाय प्लस 2ab होल ब्रैकेट का। ओके, तो अभी सिंपलीफाई करते हैं। देखो जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो सिंपल है सारे। अब सॉल्व करते हैं, इनको पहले ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो 3x बाय एज इट इज आ जाएगा माइनस 2ab भी एज इट इज, बाद में निगेटिव साइन है बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन चेंज, तो 3x पर हो जाएगा माइनस 3x बाय एंड 2ab का हो जाएगा माइनस 2ab। अब सॉल्व करते हैं, तो इनका स्क्वायर करना है, तो ये कौन से फॉर्म में है a माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है हमारा, a क्या है हमारा 3x बाय, तो इधर 3x बाय का स्क्वायर प्लस ओके सॉरी माइनस है, तो इधर माइनस 2 इंटू 3x बाय इंटू 2ab प्लस b का स्क्वायर दैट इज
2ab का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन करना है तो सीधा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, बाद में सेकंड टर्म से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3xy into प्लस 3xy, तो आंसर क्या आएगा प्लस, क्योंकि दोनों भी क्या है पॉजिटिव है। 3 into 3 9, x into x x square, y into y y square प्लस दिस टर्म into दिस क्या करेंगे 3 into 2 हो जाएगा 6 एंड xy into ab, तो xy ab ऐसे लिख देते हैं माइनस अब क्या है देखो एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म है तो क्या आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। तो 2 into 3 6 ab into xy, तो इसको xy ab लिख देते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं इधर से, देखो एक स्टेप में जाना नहीं है तो निचले स्टेप पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस अब क्या है माइनस 2ab प्लस 2ab, क्या आ जाएगा आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, तो माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके अब सॉल्व करते हैं थर्ड टर्म में क्या है हमें 3xy प्लस 2ab का स्क्वायर है, तो ये क्या है a प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर क्या है हमारा 3, तो ये बन जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस 2 into 3xy into 2ab प्लस जो 2ab है उसका स्क्वायर। ओके तो ये सारे टर्म्स है, थोड़ा सा लेंदी है बहुत, बट जब सॉल्व करते जाओगे बस जब है लाइक सारे स्टेप्स लेने हैं, जो ऊपर के स्टेप्स है वो सारे फॉलो करने हैं। ओके तो उधर एक भी स्टेप मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3xy माइनस 3xy क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2ab दोनों को एडिशन हो जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस 4ab। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो 3xy का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो जब स्क्वायर करोगे अगर मल्टीप्लिकेशन में तो सबका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 into 3xy into 2ab कितना आ जाएगा, 2 into 3 into 2 12 एंड xy into ab, तो इसको xy ab लिख देते हैं। अभी क्या है प्लस ओके 2ab का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अब ये क्या आ जाएगी 9x, ये सारे टर्म जो एज इट इज उठा लेते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ये है 6xy ab माइनस 6xy ab, ये क्या है माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। बचे हुए टर्म्स कौन से, ये टर्म्स बचे हुए, तो 3xy का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9xy स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर y स्क्वायर, बचे हुए ये टर्म्स, तो प्लस 2 into 3 into 2 12xy ab एंड 2ab का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके तो ये भी फाइनल स्टेप, अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो ये माइनस 4ab एज इट इज माइनस 4ab लिख देंगे। अब देखते हैं सिमिलर टर्म्स कौन से है, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर एंड x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इधर 9 है इधर भी प्लस 9 है प्लस 9 है, तो तीनों भी पॉजिटिव है तो एडिशन हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 27x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके तो अब देखते हैं xy ab के टर्म्स माइनस 12xy ab एंड इधर प्लस 12xy ab है। तो देखो लास्ट के एग्जांपल में भी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स है वो सारे कैंसिल आउट हो रहे थे, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं एक्चुअल में इसका एक बार स्क्वायर लेते हैं, इसका एक बार स्क्वायर x स्क्वायर एंड b स्क्वायर लेते हैं। अब जब पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे इधर तब क्या आ जाएगा प्लस 2ab एंड जब नेगेटिव का करोगे तो माइनस 2ab आ जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट होने, तो ये एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 12xy ab एंड प्लस 12xy ab। बाद में कौन से टर्म है प्लस 6y ab एंड माइनस 6y ab, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो सारे एग्जांपल में एक ही स्टेप्स फॉलो किए, एक ही पैटर्न फॉलो किया, तो पैटर्न को बस समझ लेना है, फिर लाइक देख के हम पता कर सकते हैं कि ओके आंसर हमारा करेक्ट जा रहा है कि नहीं। ओके बाद में 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बचा हुआ क्या है हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 4 इंटू 27 कितना आ जाएगा माइनस 108 एंड हमारे क्या आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर एंड ab। अब माइनस 4 इंटू प्लस 4 कितना आ जाएगा माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके नहीं ab इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा a क्यूब एंड b इंटू b स्क्वायर कितना हो जाएगा b क्यूब। तो हमारा फाइनल क्या आंसर आ रहा है माइनस 108 x स्क्वायर y स्क्वायर ab माइनस 16 a क्यूब b क्यूब। ओके तो सारे आंसर्स है, देखो अगर एक बार पैटर्न फॉलो करेंगे तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट में हमें बस a निकालना है, सेकंड ब्रैकेट में b निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी,
एक टर्म इधर बचेगी, बाद में इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड बचे हुए टर्म्स तीनों का एडिशन इधर, एक जो बची हुई टर्म है ये, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये होता है हमारा प्रैक्टिस 6.3। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस है सीखेंगे अगर इस सारे टर्म्स में रैशनल नंबर्स आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि प्रैक्टिस 6.3 तक सारे क्लियर हो गए एग्जांपल्स। एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, देखो गूगल से या तो बुक से, रेफरेंस बुक से बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक बार अगर खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक खुद को नहीं आएगा। देखो तो ये एक बार ऐसे देख के बस लिखना नहीं है, तो क्या करना है उसके साथ सॉल्विंग भी करनी है। ओके, तो ये हो गया 6.3। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।